वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज सीटेट की नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम 2 चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, एयर एंड वाटर। ठीक है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जहाँ पर भी क्वेश्चन से रिलेटेड आया हुआ है वो मैं पॉइंट आपको बता दूंगी तभी के तभी। ठीक है, तो आप लोग वीडियोज़ देखते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, देखो वाटर है हमारा पहला चैप्टर। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, उस पर क्या है 2/3 पार्ट, मतलब 2/3 हिस्सा पूरी पृथ्वी का, उस पर क्या है पानी है। कहीं पर आपके समुद्र, ओशंस वगैरह, सागर वगैरह हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि वाटर जो है पृथ्वी का या अर्थ का 2/3 पार्ट यानी 2/3 हिस्से को कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपके पास वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है? सर्कुलेशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ये जो लिखा हुआ है ना, ये कि पृथ्वी पर वाटर का क्या होता रहता है, सर्कुलेशन होता रहता है। मतलब पहले पानी जो होता है आपका 3 अवस्थाओं में होता है, 3 स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। या तो वो सॉलिड होगा, ठोस होगा, या फिर वो लिक्विड होगा, द्रव होगा, ठीक है, तरल होगा, लिक्विड होता है जैसा, या फिर वो गैस। इन 3 केसेस में आपको पता चल सकता है पानी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता रहता है, पानी अपनी स्टेट्स को चेंज करता रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलेशन ऑफ वाटर। ठीक है, द वाटर ऑन द अर्थ कीप्स ऑन चेंजिंग इनटू 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो पानी है धरती पर वो 3 स्टेट्स में मिल सकता है, या तो आपको बर्फ़ मिलेगी या आपको पानी मिलेगा, है ना, जो आप पानी पीते हो, या फिर गैस यानी वाटर वेपर, भाप के रूप में आपको पानी मिलेगा। तो इन तीनों चीज़ों में सर्कुलेट होता रहता है, पानी बदलता रहता है। तो प्रोसेस ऑफ साइकिलिंग ऑफ वाटर इनटू डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर, तो यही प्रोसेस जो पानी अपने आप को बदलता रहता है, कभी बर्फ़ में, कभी पानी में, कभी भाप में, उसी को ही क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब क्या है, पानी को जब आप गर्म करोगे, ठीक है, तो वो किस में बदलता जाता है, भाप में बदलता जाता है। वाटर किस में बदल जाता है, वाटर वेपर्स में बदल जाता है, जिसे हम कहते हैं इवापोरेशन, वाष्पीकरण। ठीक है, इवापोरेशन के बाद क्या होता है, वाटर वेपर जो होती हैं वो एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं, वातावरण में चली जाएंगी। ठीक है, आपने भाप बनाई, वो भाप क्या हो जाएगी, धीरे धीरे उड़ जाएगी, बिल्कुल, है ना। इवापोरेशन हैपन्स, भाप जो वाष्पीकरण होता है वो क्या होता है, सभी टेम्परेचर्स पर होता है। बट हाइयर टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, आपने गैस पे पानी रखा है और आपने गैस की आंच जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया है, तो उससे क्या होगा, जो आपका वाष्पीकरण होगा या इवापोरेशन होगा वो बहुत ज़्यादा होने लगेगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, पत्तियों में क्या होता है, जिन्होंने चैप्टर पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, पत्तियों में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों से, उन्हें हम क्या कहते हैं, पोर्स, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, उन छिद्रों, पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं या छिद्र होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। उससे क्या होता है, पत्तियों का पानी निकलता रहता है उससे, और वो पानी कहाँ चला जाता है, वाटर वेपर बन जाता है। ठीक है, तो यही क्या है, ट्रांसपिरेशन। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से जो पानी निकलता है, जैसे हमारा पसीना निकलता है, ऐसे ही पेड़ पौधे से क्या निकलता रहता है, पत्तियों से या स्टेम से, तने से क्या निकलता रहता है, पानी निकलता रहता है, जो उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं पत्तियों में, स्टेम्स में। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वाटर वेपर ऑल्सो कम्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। वाटर वेपर जो बनती है उस ट्रांसपिरेशन से भी बनती है। जैसे पत्तियों में से पानी निकल रहा है और धूप लग रही है, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे भाप बन के उड़ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या आपका ट्रांसपिरेशन है, पत्तियों से जो पानी निकलना है, पत्तियों में जो छेद होते हैं उनसे, वो ट्रांसपिरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास क्लाउड फॉर्मेशन। बादल कैसे बनते हैं, जब वाटर वेपर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं एटमॉस्फेयर में, तो वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, उनका बादल बन जाता है, भाप का क्या बन जाता है, बादल। जब ये वाटर वेपर बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट, इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है, तो ये अपने जो पानी होता है उसको होल्ड करने में मुश्किलें आती हैं इनको। मतलब जब पानी बहुत ज़्यादा भाप बन करके ऊपर बादलों में बादल बन चुका है, बहुत सारे इकट्ठा हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा जब इकट्ठा हो जाती है तो वो रह नहीं पाती। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो कंडेंस वाटर होता है, जो ठंडा हुआ ऊपर जाके ठंडा हो रहा होता है पानी, जो ठंडा हो रखा होता है, वो क्या होता है, पृथ्वी पर गिरने लगता है। किस फॉर्म में गिरने लगता है, बारिश या बर्फ़ के रूप में गिरने लगता है। दस वाटर विच एस्केप्स फ्रॉम अर्थ सरफेस कम्स बैक। इस तरह से क्या है, जो वाटर पृथ्वी से भाप बनकर ऊपर गया है, ऊपर जाके ठंडा हो गया, एटमॉस्फेयर में ऊपर जाके ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद वापस धरती पर गिर गया, तो वापस क्या हो गया, पानी आ गया। ठीक है,
रेन वाटर कम्स डाउन ऑन ग्राउंड, रेन वाटर कहाँ आया, पृथ्वी पर आया बारिश का पानी, और फिर किस में चला जाता है, नदियों में, पोन्ड्स में, तालाबों में, और फिर महासागरों में चला जाता है, समुद्रों में चला जाता है, ठीक है। सम ऑफ रेन वाटर सीप्स डाउन द ग्राउंड टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर, कुछ पानी क्या होता है आपके ग्राउंड में, धरती में चला जाता है, क्योंकि आप धरती से ही तो पानी निकालते हो जो पीने का निकालते हो, है ना। तो कुछ वाटर क्या होता है आपका धरती में चला जाता है, जो आपको वापस ग्राउंड वाटर के रूप में, धरती के पानी के रूप में मिलता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ हैवी रेन, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा बारिश होने पर फ्लड यानी बाढ़ आ जाती है ना। रिवर्स ओवर फ्लो ड्यूरिंग फ्लड, नदियाँ ज़्यादा बहने लगती हैं, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, घर, लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग, जानवर, जो कोई भी है वो सब क्या होता है, उन सब पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक कमरा, घर है आपका, इस घर की जो छत होगी उस पर आपने क्या किया, बारिश के पानी को इकट्ठा कर लिया, और इस घर के आगे आंगन में कहीं टैंक होगा, धरती के अंदर टैंक होगा, इस पानी को आपने इसके अंदर फिर इकट्ठा कर लिया, और फिर इस पानी को आप क्या करोगे, बाद में यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर, बारिश के पानी को स्टोर करना फ्यूचर, आने वाले समय के यूज़ के लिए। फॉर रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर, या फिर मतलब धरती के उसे आप क्या कर दो, धरती में छोड़ दो, जिससे वो क्या चले, धरती में चला जाए, धरती में जाएगा तो फिर आप जैसे हैंडपम्प से पानी निकालते हो जिस तरीके, क्योंकि आप तो ग्राउंड वाटर ही यूज़ करते हो ना, तो उसमें वो आ जाता है। तो इस तरीके से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसे हम कहते हैं, ठीक है। द वाटर कलेक्टेड ऑन, वाटर कहाँ, रूफ टॉप्स, छतों पर इकट्ठा किया जाता है, और फिर उसे अंडरग्राउंड टैंक में, जो धरती के अंदर टैंक बना रखे हैं उसके अंदर हम भेज देते हैं, और फिर वाटर इज़ अलाउड टू गेट फिल्टर, या उसे साफ़ वगैरह करके हम अपने यूज़ के लिए, हम उसे अपने यूज़ के लिए फिट कर लेते हैं, मतलब अपने यूज़ के लिए उसे बना लेते हैं। तो यही आपको ये आपका चैप्टर था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आप ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एयर अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो एयर है, एयर का कोई कलर नहीं होता है, वन कैन सी थ्रू इट, कोई भी बंदा, हमारे चारों ओर एयर तो होती है, हवा तो होती है, उसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट है, आर पार देख सकते हैं तो ट्रांसपेरेंट है। हमारी जो पृथ्वी है वो भी क्या, अगर ये हमारी पृथ्वी है तो इसके चारों ओर क्या है, एक पतली सी लेयर है, किसकी लेयर है, हवा की। दिस लेयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट्स कॉल्ड एटमॉस्फेयर, अगर ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों ओर बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक ये जो पतली लेयर है फैली हुई है, इसे क्या कहा गया है, एटमॉस्फेयर कहा गया है। What do you think mountaineers carry oxygen cylinders with them while climbing high mountains? आप क्या सोचते हो, जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि ऊपर क्या होती है, जितना जितना आप हाई पहाड़ों पर चढ़ते जाते हो वहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीजन कम होती है, तो इसलिए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। एयर क्या है, एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, पहले तो ये था कि एयर सिर्फ हवा है, ठीक है, लेकिन अब क्या है, एयर में क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं, उसमें क्या होती है, वाटर वेपर होती है, ठीक है। जब हवा क्या होती है, देखो अब हमें कैसे पता चलेगा वाटर वेपर है, आपने क्या किया, एक गिलास पानी लिया, उसमें क्या कर दिया, बर्फ़ के पीस डाल दिए, या फिर आपने बहुत ज़्यादा ठंडा पानी लिया, तो क्या होगा, वहाँ पर बाहर क्या होगा, गिलास के बाहर कुछ बूंदे बूंदे सी आ जाती हैं, है ना। तो क्यों आती, गिलास के अंदर का पानी तो बाहर आता नहीं है, बाहर क्या होता है आपके, बाहर क्या होता है, एनवायरनमेंट में पानी होता है, पानी जो होता है वो भाप के रूप में होता है, जब वो बर्फ़ या ठंडे पानी के कांटेक्ट, ठंडे पानी वाले ग्लास के कांटेक्ट में आता है तो वो पानी ठंडा होकर के ग्लास पर उसकी बूंदें दिखने लगती है, तो इससे हमें पता चलता है कि वाटर वेपर होती है जो कि एनवायरनमेंट में है, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे पता चलेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर जलती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलती है, ठीक है। अगर आप कोई कागज़ जला रहे हो तो अगर वो जल गया तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, बर्निंग मतलब जो भी जलना होता है, ठीक है, तो वो किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो चीज़ जलेगी नहीं। कैसे, अगर आपने मोमबत्ती जलाई है, मोमबत्ती ये जल रही है, ठीक है, आप क्या करो, एक उल्टा ग्लास करके रख दो पूरा यहाँ तक, ठीक है, तो थोड़ी देर एकदम से फिर क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, ये क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन, बाहर से आपने इसका कांटेक्ट ख़त्म कर दिया ना, ग्लास आपने ऐसे रख दिया, ठीक है, पूरा ग्लास बिल्कुल ऐसे सटा दिया नीचे तक, तो इसका कांटेक्ट ख़त्म हो, कांटेक्ट जो है बाहर से ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन इसको मिल ही नहीं रही है अंदर, तो क्या होगा, ऑक्सीजन फिर वो जलेगी नहीं, इसका मतलब ऑक्सीजन उसको ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है हवा में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है, कितने परसेंट प्रेजेंट होती है, 78% नाइट्रोजन हवा में प्रेजेंट होती है, ठीक है। द मेजर पार्ट जो होता है, क्या होता है, वो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, ठीक है। इट टेक्स अप नियरली 4/5 ऑफ द स्पेस दैट एयर फिल्स,
नाइट्रोजन क्या करती है, हवा में जितना भी होता है उसका 4/5 पार्ट, 4/4 पार्ट किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। ये इसमें ध्यान रखना, 78% होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट के पास इसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब किसी भी बंद कमरे में, क्लोज्ड रूम में अगर आप कोई मटेरियल जला रहे हो, ठीक है, कुछ भी पदार्थ आप जला रहे हो, तो आपको वहाँ पर सफोकेशन मतलब दम घुटना फील होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन डाई, जब आप किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो पूरे कमरे में इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपने कुछ जला रखा है, ठीक है। तो अगर आप जैसे पहले लोग कमरे में अंगीठी जलाते थे और फिर उनकी डेथ हो जाती थी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती थी और ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल पाती थी, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए क्या ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, और किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा, कि हमें सांस लेने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, और वहाँ पर कमरे में क्या हो चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसलिए आपको सांस नहीं ले पाओगे, तो इसलिए क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना इसमें। प्लांट्स और एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। जो हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास डस्ट एंड स्मोक। इसमें क्या होता है, द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। जो भी गाड़ियाँ आपकी होती हैं, व्हीकल्स जो भी होते हैं, उसमें क्या होता है, पेट्रोल डीजल जो कुछ भी होता है वो जलता है, तभी आपकी गाड़ियाँ चलती हैं, ठीक है। तो उससे क्या निकलता है, धुआं निकलता है, और धुआं में क्या होता है, बहुत सारी स्मोक में क्या होती है, गैसेज होती हैं, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। तो इसलिए जो फैक्ट्री, अगर ये फैक्ट्री लगी हुई है तो इसमें बहुत लंबी चिमनी होगी, आदमी मतलब इतना सा, आदमी की हाइट इतनी है, तो वो धुआं आप तक तो नहीं पहुँचेगा, लेकिन ऊपर जो चिड़िया वगैरह उड़ रही होगी उस तक वो पहुंच जाता है, ठीक है, उनको वो नुकसान देता है। और डस्ट पार्टिकल हमेशा क्या होते हैं, हवा में प्रेजेंट होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हवा को अपने नोस्ट्रिल्स मतलब जो नाक में दो जो छेद होते हैं, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, हवा को इनहेल करते हैं। और हमारे नाक में बहुत पतले पतले हेयर होते हैं, और म्यूकस एक लिक्विड होता है जो हमारे नाक में तरल तरल सा होता है ना, म्यूकस लिक्विड होता है, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है, जो हमारे नाक से डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को अंदर तक नहीं जाने देता है, ठीक है। जो हेयर होते हैं और जो म्यूकस होता है, लिक्विड जो होता है, वो हमारे नाक में डस्ट पार्टिकल्स को वहीं पे रोक देता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम तक जाने से रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अदर गैसेस देखो कितनी सी है, बहुत कम है, और नाइट्रोजन कितनी सारी है, और ऑक्सीजन इतनी सारी है, ठीक है। ये कंपोजिशन ऑफ एयर था। एयर इज प्रेजेंट, एयर किस में, आपकी मिट्टी में भी प्रेजेंट होती है और पानी में भी प्रेजेंट होती है। अगर आपको देखना है कि मिट्टी में कैसे प्रेजेंट है, तो आप क्या करो, एक बीकर लो या कुछ भी भिगोना वगैरह लो, उसमें पानी डालो, और पानी डालने के बाद उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालो, मिट्टी डालने के बाद उसे गर्म करके देख लो, तो उसमें क्या होगा, बुलबुले आने शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पे क्या है, गैस है। आप क्या करो, एक बीकर में पानी लो, पानी में क्या होगा, जैसे ही आप उसे पानी को गर्म करोगे, गर्म करने पर क्या होगा, उसमें भिगोने में पानी रखना, गैस पे रख देना, और उसमें क्या होंगे, पानी के नीचे से वो बुलबुले आने शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, वाटर में एयर प्रेजेंट है, तभी तो जो मछली होती है वो सांस ले पाती है। मछली सांस किससे लेती है, गिल्स के थ्रू सांस लेती है। मछली किससे सांस लेती है, गिल्स के थ्रू, ये याद रखना। हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड। अब ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, सबने प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया है मैंने, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा, जिसमें ऑक्सीजन क्या होती है, निकलती है, ऑक्सीजन उसमें प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में निकलती है। प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को निकालते तो हैं, लेकिन वो कंज्यूम भी करते हैं ऑक्सीजन को। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को भी कंज्यूम करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन को भी सांस लेने के लिए कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अपने रेस्पिरेशन के लिए कंज्यूम करते हैं। बट दे प्रोड्यूस, लेकिन वो जितनी कंज्यूम करते हैं ना, जितनी ऑक्सीजन प्लांट्स लेते हैं, उससे कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो वो, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, कुछ को ये पता नहीं होता है। अब देखो, इट इज़ ऑब्वियस एनिमल्स कैन नॉट, अब जानवर हैं वो प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव, और प्लांट्स भी क्या हैं, जानवरों के बिना नहीं रह सकते, है ना। दे वुड कंज्यूम ऑल द, क्योंकि जो प्लांट्स है वो एटमॉस्फेयर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है सारी की सारी कंज्यूम, ये पौधा है इसने सारी CO2 ले ली, सारी कंज्यूम कर ली, बट इसने थोड़ी सी ऑक्सीजन भी ली, लेकिन इसने जितनी प्लांट ने थोड़ी सी ये ऑक्सीजन ली है, उससे कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन इसने हमारे लिए बचा दी है, ठीक है।
वी सी दैट बोथ नीड, तो इसका मतलब दोनों को क्या होती है, एक दूसरे की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सारी ऑक्सीजन ले लेते हैं, जितनी भी हम ऑक्सीजन लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, है ना। एज अ बैलेंस, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस के लिए क्या चाहिए होता है, दोनों को ज़रूरत होती है, पेड़ पौधों की भी और एनिमल्स की भी, है ना, तभी तो एटमॉस्फेयर मेंटेन रहता है। तो इसका मतलब है कि प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है विंड मिल। विंड मिल क्या होता है, ये आप पिक्चर में देख रहे हो, इस तरीके से पंखा सा लगा हुआ है, ये घूमता रहता है ना। तो ये आपका क्या है, विंड मिल। हवा अगर चलेगी, विंड अगर हवा बहुत तेज़ तेज़ चलेगी तो ये क्या होगा, पंखा घूमने लग जाएगा, जैसे आपने फिरकी बचपन में चलाई होगी, ठीक है, तो बहुत तेज़ घूमेगा। विंड मिल को यूज़ किया जाता है ट्यूबवेल्स में, ठीक है, ट्यूबवेल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, या फिर कहीं और मिल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी लाइट बनाने, मतलब विद्युत बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एयर हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सेलिंग यार्ड्स। हवा किस किस में मदद करती है, देखो हवा जो है आपकी याच वगैरह चलाने में भी मदद करती है, ग्लाइडर्स में, पैराशूट भी हवा की हेल्प से ही चलते हैं, एरोप्लेन भी, बर्ड्स, बैट, इंसेक्ट, सब कुछ जितने भी उड़ते हैं ये पंछी, वो सब हवा की वजह से ही उड़ते हैं। एयर जो है वो, अगर आपके बीज, जो भी बीज आप बोते हो वो उगता है, तो वो किसकी वजह से उगता है, हवा की वजह से उगता है। फ्लावर्स, फूल जो होते हैं उसमें क्या होता है, पॉलन होते हैं, फूल्स में, फूल जो होते हैं आपके, फ्लावर जो होते हैं उसमें क्या होता है, एक मेल फूल होता है, एक फूल जो होता है ना उसमें एक पार्ट तो आपका मेल होता है और एक क्या होता है, फीमेल। अब फीमेल पार्ट जो होता है वो मेल पार्ट जो होता है वो फीमेल पार्ट में कैसे आता है, हवा के थ्रू ही वो आता है। जब आप फ्लावर वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें होगा, ठीक है। एयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर साइकिल में। तो ये आपका चैप्टर था, आपका चैप्टर खत्म हो गया है। इन चैप्टर में से एयर में से खासकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था कि हवा मिट्टी में होती है नहीं होती, ये ऑप्शन में थी लाइन, तो हवा तो मिट्टी में होती है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जितना भी इम्पोर्टेंट पढ़ाया जा रहा है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सभी इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।